दुनिया भर की संस्थाएं, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, वैज्ञानिक इस बात पे शोध कर रहे हैं कि दिमाग कैसे काम करता है, ये माइंड कैसे काम करता है। वो गलत शोध कर रहे हैं, गलत रिसर्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट बेकार में पैसा खराब कर रही है, क्योंकि जो दिमाग है, ये माइंड है, ये हार्ड मास का, ये सोच विचार का काम नहीं करता है। सूक्ष्म शरीर के जो घटक होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिनसे वो मिलके बना होता है, जो सूक्ष्म शरीर के पदार्थ, वे सोच विचार का काम करते हैं, ना कि ये खोपड़ी, ये नसों का गुच्छा, ये हार्ड मास का दिमाग ये काम सोच विचार का करता है। नहीं, गलत है बिल्कुल। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। अब इतने बड़े बड़े देश हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सभी एक ही बात को लेकर शोध कर रहे हैं। ऐसा मैंने खुद जाकर भी देखा है ऐसी संस्थाओं में, इंस्टीट्यूट में, और मैंने उनको बोला भी है, जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो, इस दिमाग के ऊपर, इस माइंड के ऊपर, वैज्ञानिकों से बोला, ये सोच विचार का काम नहीं करता है। आप व्यर्थ में ही पालतू जीवों को बंदी बना लेते हैं पिंजरे में, बंदरों वगैरह को। आदमियों का, बंदरों का, जीवों का दिमाग निकाल करके, मरे हुए जीवों का, और उस पर शोध करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता। लैब टेस्ट करते हैं और जिंदा आदमियों पर भी और बंदरों पर भी और जीवों पर भी रिसर्च करते हैं कि दिमाग आखिर काम कैसे करता है। जबकि ये संस्थाएं और वैज्ञानिक गलत चीज के पीछे लगे हुए हैं। सूक्ष्म शरीर ही सोच विचार का काम करता है, उसमें भौतिक शरीर, ये जो हमारा मेटाफिजिक्स का दिमाग है, मेटाफिजिकल माइंड कह सकते हैं जिसे, ये सोच विचार का काम नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे पता लगता है? जैसे कोई भी ब्रह्म पुरुष जब शरीर छोड़ता है, उसके अंदर काबिलियत होती है शरीर को छोड़ने की। वो इस भौतिक शरीर से, फिजिकल बॉडी से कभी भी अलग हो सकता है योग विद्या के बल पे। जब वो अलग हो जाता है सूक्ष्म शरीर, और ये भौतिक शरीर एक जगह पे पड़ा रह जाता है, या बैठा रह जाता है, या लेटा रह जाता है, तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, ऐसा देखा गया है, वो सोच विचार का काम करता है। जैसे किसी का भी सूक्ष्म शरीर यहाँ हरियाणा में है और भौतिक शरीर भी हरियाणा में है। अब वो अपना शरीर त्याग करके, छोड़ करके, वो चला जाता है पहाड़ों में, कश्मीर में, बर्फबारी में। अब जो शरीर, सूक्ष्म शरीर, इस भौतिक शरीर को, हार्ड मास के शरीर को छोड़ के गया है ना, अब वो सोच विचार की प्रक्रिया कश्मीर में होगी जहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है। अब इस शरीर में कोई भी सोच विचार की, इस दिमाग में जो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी का, मांस का, नसों का जो दिमाग है, ये सोच विचार का काम नहीं करेगा हरियाणा में, क्योंकि ये शरीर तो यहाँ पे ही रह जाता है हरियाणा में, और सूक्ष्म शरीर चला गया कश्मीर में, बर्फबारी जहाँ पे हो रही है, पहाड़ों में। अब सोच विचार की प्रक्रिया पहाड़ों में होगी जहाँ पे सूक्ष्म शरीर है, और ये शरीर मिट्टी की तरह, पुतले की तरह पड़ा यहाँ हरियाणा में ही रह जाएगा, दिल्ली के पास। तो इस बात से साफ पता लगता है, ऐसा बार बार देखा गया है, ऐसा बार बार का अनुभव है, कई सालों का अनुभव है कि ये तो पुतला यहाँ हरियाणा में ही रह जाता है,
और जहाँ पे भी सूक्ष्म शरीर चला जाए, चाहे कश्मीर में चला जाए, चाहे बॉम्बे चला जाए, चाहे चांद पे क्यों ना चला जाए, चाहे रिश्तेदार के घर क्यों ना चला जाए, चाहे इंद्रलोक में क्यों ना चला जाए, इंद्र से बात करते हैं, इंद्रलोक का मतलब जिसे आप स्वर्ग लोक कहते हैं, वहाँ पे क्यों ना चला जाए, तो सोच विचार की प्रक्रिया अब वहीं पे होगी जहाँ पे सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर चाहे इंद्रलोक में हो, इंद्र से बातें करता है, तो वो इंद्र से बातें करने वाला, सोच विचार करने वाला कौन है, वो सूक्ष्म शरीर है। अब बारीक डायमेंशन में चला जाता है कभी कभी शरीर त्याग करके और देवताओं से बात करते हैं, तो इंद्र से बात की मान लो बारीक जगत में, सूक्ष्म जगत में, तो सूक्ष्म जगत में बात कौन कर रहा है, सोच विचार का काम कौन कर रहा है, वो सूक्ष्म शरीर कर रहा है ना। भौतिक शरीर तो यहाँ हरियाणा में ही रह जाता है, वो तो इंद्र से बात करने नहीं जाता। ये मोटा शरीर, हार्ड मास का शरीर, ये दिमाग, वो तो इंद्र से बातें करने नहीं जाता है, नहीं जाता है ना। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा बार बार परखा गया है कि ये तो एक पुतला है, कि ये मिट्टी है, भौतिक काम करने के लिए, जैसे खेतों में काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, ये भौतिक जगत के काम करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े की सिलाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बोझा ढोने के लिए, मकान बनाने के लिए, ये तो भौतिक शरीर इन कामों के लिए है। सोच विचार का काम इसका नहीं है, इस भौतिक शरीर का। तो मैंने समझा दिया, जिस माइंड पे रिसर्च कर रहे हैं वो सोच विचार का काम नहीं करता। विज्ञानी गलत रिसर्च कर रहे हैं, व्यर्थ में ही बंदरों को तंग कर रहे हैं, जीवों को तंग कर रहे हैं, उनको कैद करके रखते हैं उनके दिमाग पे शोध करने के लिए, और जीवों को भी तंग करते हैं। बंदरों के अलावा और भी जीव रखते हैं, चिंपैंजीज वगैरह रखते हैं, कोई भी हो, तो जीवों को तंग ना करें। क्यों वैज्ञानिक तंग कर रहे हैं जीवों को, तो ये गलत है। और जो पैसा खराब किया जा रहा है ये भी गलत है। तो एक और विज्ञान बताया मैंने, वैज्ञानिकों की गलत फहमी दूर की, कि जहाँ वो शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है कि जो ब्रह्म पुरुष होते हैं ना, वो कई बार अपना सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल लेते हैं इस भौतिक शरीर से, और इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, अलग अलग लोकों में विचरण करते हैं, इस जगत में भी विचरण कर सकते हैं, भौतिक जगत में भी। मान लो किसी से मिलने जाना है, किसी रिश्तेदार के जाना है, या किसी गुरु से मिलना है जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उनसे मिलना है, तो वो शरीर छोड़ते रहते हैं। इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। और सोच विचार वो सूक्ष्म शरीर चला जाता है, वही करता है, बात वूत वही करता है। तो एक गलत फहमी और दूर की, आपकी भी और वैज्ञानिकों की भी, कि ये दिमाग सोच विचार करता है, माइंड, सूक्ष्म शरीर करता है सोच विचार का काम। कल और किसी विज्ञान को जानेंगे। गुरु को प्रणाम कीजिए, गुरु को दंडवत प्रणाम कीजिए, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें, परमात्मा को शरीर में प्रकट करने की कोशिश करें, ब्रह्म बोध प्राप्त करने की कोशिश करें, तो सारा ज्ञान स्वयंता ही हो जाता है। और ये शक्तियाँ जिसे आप सोच रहे हैं, शरीर त्यागने की शक्तियाँ, छोड़ने की शक्तियाँ, स्वयंता ही आ जाती हैं, और इससे बड़े लेवल की भी सिद्धियाँ आ जाती हैं अपने आप ऑटोमेटिक। वो गुरु को प्रणाम तो करते नहीं हैं और सारा काम कर लेते हैं। चलो ठीक है, कल फिर बात करेंगे किसी और विज्ञान के ऊपर, शरीर के विज्ञान के ऊपर, और इस ब्रह्मांड के विज्ञान के ऊपर, और इस माया के ऊपर, जिससे कि आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सके। मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। काफ़ी हो गया। थैंक यू वेरी मच।